नमस्कार, जय हिंद सैनिक भाइयों। आज इस सैनिक योगाभ्यास में महेश नारायण आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस योगाभ्यास में मेरे दो शब्द पहले की तरह। एक सैनिक जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ग्राउंड में देखा है, फील्ड इलाके में जब सैनिक भाई अपनी ड्यूटी करते हैं तो उसके बीच में उनको फिजिकल की संपूर्ण स्वस्थ जिसको बोलते हैं बहुत ही ज़रूरी है होना। यदि हमारा कोई भी सैनिक भाई अगर संपूर्ण स्वस्थ है तभी वो एक अच्छी ड्यूटी निभा सकता है और अपने करियर को आगे तक लेके जा सकता है। मैं ये सैनिक योगाभ्यास के जरिए इस चैनल को लेके आया हूँ आपके सामने। जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं, चाहे वो पीस एरिया में हों, चाहे वो फील्ड एरिया में हों और चाहे वो छुट्टी पर हों, आपने अपने बॉडी को, अपने फिजिकल को मेंटेन रखना है। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा समय निकालना है और योगाभ्यास करना है, जिससे आपका शरीर फुर्तीला, चुस्त और दुरुस्त रहे, जिससे आप अपनी सही ड्यूटी कर सके और अपने करियर को आगे तक लेके जा सके। तो मैं आपको दो शब्द के जरिए आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आसन और प्राणायाम से हमें क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, कोई ऐसा रोग नहीं है जो आसन और प्राणायामों के द्वारा उससे निजात न पाया जा सके। हम लेते हैं एक नॉर्मल जो डेली रूटीन हम एक्सरसाइज करते हैं, उनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण आसन हैं जो 5 आसन हैं जिनको करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे शरीर के अंदर, एक एक अंग कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होता है, जिसके कारण आपका जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन आपको ठीक होता है और एक अच्छे मुकाम तक आप तक पहुंचाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 5 जगहों पे ये वायु जो ऑक्सीजन है वो विभक्त हो जाती है, यानी 5 जगहों पर स्थिर हो जाती है, जिससे हमारा शरीर फुर्तीला होता है और किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं रहती है। जिस व्यक्ति का जो वायु है पूरे शरीर में, पूरी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, वो हमेशा बीमार रहता है, क्योंकि ये जो वायु है, ये जो ऑक्सीजन है, ये आपके पूरे शरीर में एक एक कोशिकाओं में, सेल्स में, टिश्यूज तक, ये रक्त वाहिनी के जरिए, रक्तचाप के जरिए ये एक एक कोशिकाओं में प्रवाहित होता है। जो ब्लड का संचार है उसके साथ ऑक्सीजन का काम ही क्या है? ब्लड को एक एक रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा हमें एक नॉर्मल मनुष्य जो है 400 से 500 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो 4000 से 5000 मिलीग्राम ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रवाहित होगी। तो वो 5 आसन कौन से हैं
और 5 जो आपके वायु तंत्र कौन से हैं जो पूरे 5 आसन करने से आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। पहला व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु और 5वां है प्राण वायु। तो मैं आज इस अभ्यास में एक एक करके आपको आसन बताऊंगा कि हमारा जो व्यान वायु है वो पूरे शरीर में क्या काम करता है और कौन सा आसन करने से हमारे व्यान वायु पूरे शरीर में पूर्ति होती है। नेक्स्ट आपको वीडियो में क्रमशः ये आपको 5 वायु के जरिए आपको आसन बताए जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से आज के इस अभ्यास में हम आपको बताएंगे व्यान वायु। व्यान वायु का काम क्या है? व्यान वायु पूरे शरीर के अंदर जो वायु है ये प्रवाहित होती है और आपके जो चर्बी है, मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत करती है। ये व्यान वायु कैसे करना है, ये इसका आसन कैसे करना है? वैसे तो जो भी आसन आप करोगे उसमें कोई न कोई वायु का फायदा होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण है जो एक मूल है वो आपको आसन हम बता देते हैं। उसको जब आप आसन करेंगे तो क्रमशः इस प्रकार करेंगे, जिससे आपकी व्यान वायु मजबूत होगी और आपकी जो चर्बी अगर कम है तो चर्बी बढ़ती है, अगर ज़्यादा है तो वो चर्बी घटती है और आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। यह आपका व्यान वायु में होने वाले आसन। अब देखेंगे आसन। ये आसन जो है इस प्रकार हम बैठ जाएंगे। जो व्यान वायु का जो आसन है वो हम उसको जो है अधोमुख आसन बोलते हैं या हम उसको पर्वतासन बोल सकते हैं। पूरे शरीर हाथ को सीधा लेके जाएं ऊपर तक, वापस शोल्डरों के हिसाब से रखें, हिप को ऊपर उठाएं इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दोनों पंजों के बल धीरे धीरे हिप को ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार। दोनों हाथों को सीधा करें, गले को नीचे करें, पैरों को दोनों आगे और बढ़ाएं और इस प्रकार शोल्डरों को दोनों टाइट करते हुए दोनों पंजों को टाइट करें। 30 सेकंड तक रोक के रखें। आसनों में स्थिरता ही बहुत जरूरी है। यह आपका व्यान वायु है। जो आपके मांसपेशियां हैं, चर्बी है, ये पूरे शरीर को करती है। धीरे धीरे वापस अपनी अवस्था में आ जाए इस प्रकार। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो व्यान वायु ही, ये बाकी भी वायु के साथ ये आसन काम करते हैं, लेकिन मूलतः ये जो आपका अधोमुख आसन है, पर्वतासन बोल सकते हैं इसको हम, ये आपका व्यान वायु को जो आपके शरीर में है संचार करता है। इसी व्यान वायु को आप अर्ध हलासन भी कर सकते हैं। पैर को सीधा करें, बैठ जाए, पैर को इस प्रकार फैलाएं, लेटते हुए ये कमर से 90 डिग्री पैर को उठाना है, अर्ध हलासन होगा इसमें। ये वापस लेके आए,
ये आपका अर्ध हलासन है। इसमें आपकी ये जो मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां आपको मजबूत होती है, और ये जो चर्बी होती है आपकी यहां पर, ये कम हो जाती है। इसके बाद अंगूठे को पकड़ ले, बस इस प्रकार सीधा को ताने, नाइन्टी डिग्री में एकदम वापस धीरे धीरे अपनी अवस्था में आ जाए। धीरे धीरे पेट में जोर पड़ेगा आपके, धीरे धीरे बैठ जाए। आपने जो व्यान वायु है, ये आपने पूरे शरीर के अंदर आपका ऊर्जा का संचार होता है, और ये जिसको हम पंच प्राण बोलते हैं, तो ये हमारा पहला है व्यान वायु। आज के इस योगाभ्यास में हम इतना ही करेंगे। कल के सेशन पे हम आपको बताएंगे समान वायु। इसी प्रकार प्रतिदिन एक योगाभ्यास करने से समय भी कम लगता है और आपको सीखने के लिए आसान हो जाएगा। जय हिंद।